कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन कमिश्नर साहब की तकरीर ने महफिल का रंग ही नहीं बदला, दिमागों की हालत भी बदल दी। हज़ारों साल के हिंदुस्तान की तारीख चंद लम्हों में उन्होंने इस तरह से बयान की कि हमारी कमियां भी हमारे सामने आ गईं, हमारी खूबियां भी हमारे सामने आ गईं, और हमें क्या करना चाहिए ये फ़र्ज़ भी उन्होंने हमें बता दिया। बात मज़हब से चली हो, अदब तक आई हो, बात रजवाड़ों से चली हो, हुकूमतों से चली हो, अमरोहा पर आकर जिस तरह से ख़त्म की कमिश्नर साहब ने, उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कमिश्नर साहब आप बोल रहे थे या मोती रोल रहे थे। ऐसी गुफ्तगू बहुत से अफसरों की तकरीरें हमने सुनी है मुशायरों में, लेकिन ऐसी तकरीर ये तकरीर नहीं थी। ये उनके दिल का दर्द था, ये उनके दिमाग की रोशनी थी जिसको लफ्ज़ों में उन्होंने बयान किया। माँ की महानता की बात की, मुझे याद आ गया एक शेर, हालांकि शेर कमिश्नर साहब ने भी कम नहीं सुना है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ गुंजाइश है मैं सुनाऊँगा। माँ किस कदर अजीम है, माँ का रिश्ता किस कदर महान है। हमारे शायर दोस्त अब्बास ताबिश ने कहा कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये है माँ जो अपनी नींदें कुर्बान कर देती है। अमीर मीनाई का जिक्र किया कमिश्नर साहब ने, किस तरीके से किया, और हम लोगों को आज जो सोशल मीडिया ने मिसगाइड कर रखा है उस दर्द के साथ किया। मुझे तो अमीर मीनाई का साहब ये शेर याद आया कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज लगा कि कमिश्नर साहब का दिल भी अमीर मीनाई के दिल की तरह इंसानी दुख दर्द को महसूस करने वाला दिल है। तकरीर में क्या करूं, वाजपेयी जी विचारों के अमृत को अखबार बना दिया। मैंने एक बार शिकायत की थी कि इश्क में तुमसे मिलता हूँ तो हर चेहरा उतार आता हूँ, इश्क में और गुनहगार से क्या चाहते हो, इश्क में और गुनहगार से क्या चाहते हो, छोड़कर जिक्र मेरा छाप दिया है सब कुछ, और इस शहर के अखबार से क्या चाहते हो। लेकिन वाजपेयी जी की बेहतरीन संपादकीय हिदायत में और उनके निर्देशन में अमृत विचार वाकई रोशनी का एक मीनार बन गया है। बहुत मुबारकबाद अमृत विचार को भी, उसकी पूरी टीम को भी, और चेयरपर्सन शशि जैन साहिबा को और नगर पालिका की पूरी टीम को। मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ, मुशायरे के आखिर तक आपसे बात करनी है। इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि आप शायरी सुनने के मूड में आ जाएं। तंग आकर गलत बयानी से, एक एक मिसरा गौर से सुनिएगा। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से, हम अलग हो गए कहानी से, आदमी आदमी का दुश्मन है अब सियासत की मेहरबानी से, आदमी आदमी का दुश्मन है अब सियासत की मेहरबानी से, कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। बदगुमानी से बचिए, अपने आप को बचाइए, सियासत के झांसे में ना आइए। ये आपके कवि और शायर ये आपको जीने का सलीका सिखाते हैं। इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि इंसान अच्छा इंसान बने, समाज अच्छा समाज बने, और देश पूरी दुनिया में
चमकता हुआ चांद बन जाए। ये हमारी कोशिश है। इसी कोशिश में हम अपनी रातों की नींदें कुर्बान करके, मौसम के थपेड़ों को नज़रअंदाज करके शहर शहर का सफ़र करते हैं और आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं। तो अमरोहा के ख़वातीन हज़रात, ये जो आज हमारे शायर दोस्त, कवि दोस्त और हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, इन्हें गौर से सुनिएगा। यकीनन आपको ज़िंदगी का हौसला भी मिलेगा और ज़िंदा रहने के लिए सच्चे रास्ते भी मिलेंगे। इस जुमले पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए, चूँकि महिला शक्ति को समर्पित ये मुशायरा है और हमारे साथ दो शायरात भी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुशायरे का आगाज़ एक शायरा करें। तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया। वाजपेयी जी, तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, हमने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। इस खुशबू का नाम है मुमताज़ नसीम, अलीगढ़ से आई हैं। तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से मुशायरे का आगाज़। 4 मिसरे सबसे पहले पढ़ती हूँ और अपना ये सफ़र यहाँ से शुरू करती हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें मांगती हूँ। इस तरफ से जो लोग बातें कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। 4 मिसरे ये हैं कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। अमरोहा ऑनलाइन।